हेलो बच्चे। कल के वीडियो में हम लोग काफ़ी मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट किए थे और आप लोग काफ़ी अच्छा से देखे भी होंगे। कल का वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड था? इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से। और कल पूरा इंट्रो हम लोग किए थे कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह से क्रिएशन है, किस तरह से उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। क्योंकि बताए थे कि जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब वन वन फंक्शन नहीं होता है। जब ये वन वन नहीं होता है तो ये सब तो क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी नहीं होता है। लेकिन किस तरह से इसको हम लोग इसका डोमेन रेंज कन्वर्ट करके, डोमेन रेंज को सीमित करके, उसको कोई लिमिट रेंज में लेके उसको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन में चेंज किए। चलिए उसी घड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे ही थोड़ा अब आगे चलेंगे। देखिए कल हम लोग दो बात देखे थे। एक तो सर ये देखे थे कि एफ एक्स इक्वल टू, आराम आराम से समझेंगे बच्चे, धरफराना है नहीं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देखे थे। यहाँ देखे थे इस फंक्शन का जो डोमेन था ना, इस फंक्शन का जो डोमेन था वो था रियल नंबर। और इसका रेंज हम लोग क्या देखे थे? इसका रेंज देखे थे, -1 से 1 तक। ठीक है, एक तो ये कर दिए थे। अच्छा, ये था उसका बेस, जो जनरल फॉर्म होता है वो। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? दूसरा देखे थे सर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और जब इसका डोमेन अपन लोग क्या लिए थे? इसका डोमेन हम लोग ले लिए थे, अगर देखा जाए तो डोमेन ले लिए थे कितना, -π/2 से लेके π/2 ले लिए थे। या फिर क्या ले लिए थे? या फिर ले लिए थे π/2 से लेके कितना, 3π/2 ले लिए थे ना। इस तरह से अलग अलग इंटरवल में ले लिए थे। डॉट डॉट दे देते हैं, आप समझ जाइएगा। लेकिन इसमें ये क्या था? ये था मेन ब्रांच इसका, ये क्या था? मेन ब्रांच। ठीक है, अब इसका रेंज क्या था? रेंज तो वही था, रेंज वही था। क्या था रेंज? -1 से 1 तक था। और तब यहाँ क्या था? यहाँ था एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है ना। यहाँ पर जब इसके डोमेन रेंज में चेंजिंग किए थे तो ये क्या हो गया था? इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया था। अब फिर आते हैं दोनों के, पहले समझ लीजिए इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ था, इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ था। सो एफ इन्वर्स एक्स भी हम लोग निकाल लिए थे ना। उसका नोटेशन क्या था? उसका था सर साइन इन्वर्स एक्स। और साइन इन्वर्स एक्स के लिए हम लोग डोमेन क्या देखे थे? आपको बताए थे ना, जो डोमेन, जो इसका रेंज था ये इसका डोमेन हो गया था। यानी कितना हो जाएगा? -1 से 1। और इसका रेंज कितना हो जाएगा? इसका रेंज वही अलग अलग इंटरवल आ जाएगा। तो इसमें मेन ले लेंगे कितना, -π/2 से π/2 तक ना। यहाँ तक हम लोग कल के क्लास में लग रहा है, हाँ कल के क्लास में देखे थे। अगर ग्राफ पे जाइएगा बेटा, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। अगर ग्राफ पे जाए तो क्या कहें, ग्राफ पे जाए तो भाई यहाँ पे पहले ग्राफ एक दे देते हैं। एकदम समझिएगा, धरफराइएगा नहीं तो सीखिएगा बहुत बेहतर। धरफरा जाइएगा तो चीज़ें उब जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगा। नॉमरिकल बढ़ा लेना बड़ी बात नहीं है, समझना है चीज़ों को। ऐसा दे दिए, यहाँ 0 दे दिए, यहाँ कितना दे दिए, π/2 दे दिए, यहाँ पाई दे दिए, यहाँ 3π/2 दे दिए, इधर बच्चे 2π दे दिए, यहाँ -π/2 हो गया, यहाँ -π हो गया, -3π/2 हो गया ना, -2π हो गया। थोड़ा सा कम स्पेस में खींच रहे हैं, यहाँ 1 और यहाँ दे दिए -1। जब इसका ग्राफ बच्चे खींचे थे, आपको अच्छा से याद होगा कि ये इस तरह से यहाँ गया था, फिर यहाँ पाई पे आके 0 हुआ था, फिर 3π/2 पे 0 हुआ था, और फिर ऐसे करके गया था। ये ग्राफ ऐसा इसका बन रहा था, ठीक है ना। फिर यहाँ आ गया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आके यहाँ 3π है। ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब आ जाते हैं नाउ, अब हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स लेते हैं। मज़ेदार कहानी एक और आपको हम बताना चाहते हैं बच्चे। कल के वीडियो के बाद आज के वीडियो में उस चीज़ को अब सुनना शुरू करिएगा। कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको हम लिख के बताते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख के बताते हैं कि इफ ए कोमा बी, ठीक है ना, ए कोमा बी, अगर हम ऐसे सोच ले कि ए कोमा बी जो है ना, ए कोमा बी एक पॉइंट है ऑन द ग्राफ ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मज़ेदार बात समझिएगा। अगर बच्चे कोई पॉइंट ए कोमा बी है, वो किस ग्राफ पे है? वो ग्राफ पे है अगर एफ एक्स पे,
तो देन बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू ऑन द ग्राफ एफ इनवर्स एक्स। क्या बात है, ये नॉर्मल बात भी है। अगर कोई भी पॉइंट ए कोमा बी एफ एक्स पे है तो इसका रिवर्स पॉइंट जो होगा बी कोमा ए ना, उस कोई ऑर्डर्ड पेयर समझ लो ना, ए कोमा बी अगर एफ में है तो इसका क्या रिवर्स इनवर्स में क्या होगा, बी कोमा ए होगा। वैसे ही कोई पॉइंट ए कोमा बी अगर ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ पे है तो एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ पे क्या हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाएगा। अब कुछ मज़ेदार चीज़ यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। पहले देखिए, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पे सर है 2 पाई कोमा 0 है ना, ये एफ एक्स के ग्राफ पे हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट कितना है, एकदम मज़ेदार चीज़ देखिएगा, यहाँ पर सर है -3 पाई/2 और कोमा कितना +1 है। यहाँ कितना है, यहाँ पे सर है -पाई कोमा 0 और यहाँ पे सर कितना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है सर, यहाँ पे है -पाई/2 और कोमा -1। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर सर 0,0 है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे सर पाई/2 कोमा 1 है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर है पाई कोमा 0 और यहाँ पे देखा जाए तो 3 पाई/2 और कोमा -1 है और यहाँ हो जाएगा कितना 2 पाई कोमा 0। ये जो भी पॉइंट है सब का सब बेटा किस पे है, ये सब का सब सर एफ एक्स पे है। ये सब का सब किस पे है, एफ एक्स पे है। ये जो भी पॉइंट आपको दे दिए हैं ये सब का सब एफ एक्स पे है। अगर देखा जाए ये सब का सब अगर एफ एक्स पे है, सो यहाँ पे वो लिख देते हैं, सो एफ इनवर्स एक्स में अगर हमको कोई पॉइंट चाहिए ना एफ इनवर्स एक्स के लिए, तो एफ इनवर्स एक्स के लिए यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो सोचिएगा एफ इनवर्स एक्स पे एक पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पाई/2 कोमा 0 तो 0 पर होगा पाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई पे 0 तो 0,2 पाई होगा एफ इनवर्स एक्स पे। मज़ेदार बात है कि नहीं है, यानी ग्राफ खींचने के लिए भी स्मार्ट तरीका अपनाना है। दूसरा एफ एक्स पे पॉइंट है -3 पाई/2 कोमा 1, सो आगे हो जाएगा 1 कोमा माइनस, ये भी माइनस में है, हाँ जी ये माइनस में है, तो 1 कोमा कितना -3 पाई/2 हो जाएगा। और पॉइंट बताते हैं, और पॉइंट देखिए इस पे कितना था -पाई कोमा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 कोमा -पाई। फिर देखिएगा यहाँ पर कितना है -पाई/2 कोमा -1, इधर हो जाएगा -1 कोमा -पाई/2। और फिर देखिए 0,0 तो इसका 0,0 ये हो जाएगा। और पॉइंट क्या होगा, और पॉइंट हो जाएगा सर यहाँ पाई/2 कोमा 1 है तो यहाँ दे देंगे 1 कोमा पाई/2। और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ है पाई कोमा 0 तो यहाँ हो जाएगा 0 कोमा पाई। और कुल मिला के अगर देखा जाए 3 पाई/2 कोमा -1, यहाँ हो जाएगा -1 कोमा 3 पाई/2, समझते जाइएगा। और यहाँ दे दिया 2 पाई कोमा 0, 0 कोमा कितना करेंगे 2 पाई। ये देखिए एफ एक्स का पॉइंट पूरा ग्राफ में दिख गया और एफ इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स के लिए ये सब पॉइंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा उसका भी ग्राफ हम लोग को समझ लेना है, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ अपन लोग को समझ लेना, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इधर वाला हिस्सा, ये तो कल पढ़े हुए थे, अब समझिएगा। मतलब एफ एक्स का जो इनपुट है ना वो कहाँ हो जाएगा, वो एफ इनवर्स एक्स का आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ से समझिएगा, यहाँ से बच्चे अगर देखा जाए ना, यहाँ से अगर देखा जाए एक ग्राफ इधर और खींच देते हैं, ऐसा ले लिए, इधर ऐसा ले लिए, एक्स एक्स डैश वाई डैश, यहाँ हो गया 0। बेटा क्या देखना है कि पहला जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है। तो x पे क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं और इधर -1 ले लेते हैं इन्वर्स के लिए। और y का वैल्यू पाई में है तो यहाँ 0 दे दिए, यहाँ बाबू दे देते हैं पाई/2, यहाँ पे पाई दे देते हैं, यहाँ पे 3 पाई/2 दे देते हैं, फिर इधर -पाई/2 दे देते हैं, यहाँ -पाई दे देते हैं, थोड़ा और बढ़ा के यहाँ -3 पाई/2 दे देते हैं। ये ग्राफ इधर वाला किसका है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का है, ठीक है। इधर ग्राफ किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का। बेटा जी 0,0 पहला चीज़ क्या है, 0,0 सर 0,0 यहाँ दे दिए। उसके बाद 0,0 के बाद देखो क्या है, 1 पाई/2, 1 पाई/2 यहाँ दे दिए। और 0 पाई यहाँ दे दिए।
और -1,3π/2 यहाँ दे दिए ना। और इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ देखिएगा, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे -π/2 पर वैल्यू कितना है, -π/2, -1, यहाँ हो जाएगा। और -π कहाँ है, 0, -π यहाँ हो जाएगा। -3π/2, 1, -3π/2 यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ हो गया। और इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। देखिए वो ग्राफ ऐसे गया f(x = sin x) का। इधर जो ये ग्राफ खींचे ये किसका हो गया, f(x = sin 1x) का, ठीक है। बेटा जी ग्राफ से भी आपको डोमेन रेंज बताए थे, हम चाहते हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा f(x = क्या है, sin 1x है। और आपको क्या बताए थे डोमेन के लिए, आपको क्या बताए थे, डोमेन के लिए बताए थे कि आपका ग्राफ ना एक्स एक्सिस को जितना कवर कर लेगा ना वो डोमेन होगा। तो ग्राफ को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स एक्सिस को कहाँ तक कवर किया, निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में सर खूब जब कवर किया ना खूब, तो निगेटिव में सर कहाँ तक किया, -1 तक। यस सर, -1 तक कर लिया। और उसके बाद सर पॉजिटिव में कहाँ तक गया, पॉजिटिव में सर चल गया +1 तक। यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके +1 तक। ये इसका डोमेन हो गया, बात समझ गए। अब रेंज के लिए तो पहले ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। तो 1 1 ऑन 2 में फिर इसमें भी तो कहानी अलग अलग होगा ना। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ना होगा जब इसके पैरेलल लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे इनपुट के लिए यहाँ याद आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ना मेन ब्रांच था न हो, तो मेन ब्रांच वाला में ये 1 1 इन्वर्टिबल हो गया। ये पूरे में 1 1 इन्वर्टिबल नहीं ना है, तो ग्राफ पूरे खींच दिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है, बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये बगल से रेड दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब लेते हैं तब ये 1 1 क्या कहते हैं 1 2 हो जाता है, क्या कि उतना दूर का ही ग्राफ को रिवर्स करना है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, उसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज एक हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। और क्या हो सकता है, और सोचिए ना, आपको बताए थे क्या, π/2 से क्या ले सकते हैं, 3π/2 तक। ये भी तो हो सकता है ना। यस सर हो सकता है। कैसे देखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ब्लू से खींच देते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक है, तो इतनों दूर में तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाता। तो ये भी हो जाता। और आगे जाते तो और आगे क्या हो जाता, और आगे हो जाता 3π/2 से कितना 5π/2 तक, ये भी हो जाता। तो इसमें चूंकि मेन ब्रांच ये है और प्रिंसिपल वैल्यू इसी से लिखाता है, तो ये f(x = sin 1x) का डोमेन हो गया -1 से 1। और रेंज ले लेते हैं मेन ब्रांच में -π/2 से π/2 तक। ये सब भी पॉसिबिलिटीज है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन f(x = sin 1x) का इतना हुआ न, सो f(x = sin x) का कितना लेना होता, सबको पता है डोमेन क्या होता है, उसी का डोमेन तो इसका रेंज बन जाता है ना। तो इसका जो रेंज है यानी क्या है, -π/2 से π/2, तो sin x का डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। और बेटा इसका जो डोमेन है उसका रेंज था, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1। प्यारे बच्चे ये था sin 1x का और sin x का दोनों का ग्राफ। अब आता है कि सर ऐसा हो कि दोनों ग्राफ को अगर एक साथ कर ले, एक साथ खींच के देखें कि कुछ रिलेशन दोनों में होगा। काहे कि एक दूसरे का इन्वर्स है, रिश्ता तो होगा ही, एक दूसरे का इन्वर्स है, रिश्ता तो होगा ही। हम चाहेंगे साइन का पूरा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉस का, बाकी चीज़ का थोड़ा थोड़ा कम भी चलेगा। काहे कि एक कॉन्सेप्ट आपको अगर हम समझा देते हैं तो आपके अंदर वह कैपेसिटी हो जाता है कि बाकी चीज़ों को आप आसानी से कर भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो बेटा नॉमरिकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉमरिकल अपन लोग बना ही लेंगे। आपको भी ये पता है, अपन लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि किस तरह से ये इन्वर्स फंक्शन होता है। चलो यहाँ तक बच्चे नोट करो, तो यहाँ तक नोट कर लो सबको। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, बस कहानी ख़त्म कर लेंगे। आपको दोनों का ग्राफ दिख रहा है ना, चलो एक बच्चे आप लोग को ग्राफ दिख रहा है f(x = sin x) का और f(x = sin 1x) का, यानी फंक्शन और उसके इन्वर्स दोनों का ग्राफ आपके पास है।
ठीक है ना, दोनों ग्राफ दिख रहा है। अब दोनों ग्राफ जब आपके पास है तो हम क्या बोले कि दोनों को अगर एक साथ खींचे देखे क्या चेंजिंग होता है या क्या क्या होता है। कोई नहीं, दोनों ग्राफ को एक साथ हम लोग अगर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एकदम बच्चे थोड़ा सा आप कोऑपरेटिव माइंड बना के रखो, तुरंत हो जाएगा। ऐसा दे दिए, ठीक है ना, ऐसा दिए, पॉइंट कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट नहीं देते हैं, ठीक। सोचो बच्चे, 0 पर 0 हुआ था, यहाँ सपोज डेट मान लो π/2 अगर रहता है, fx का पहले दे रहे हैं, इसका π/2 होता, यहाँ पाई रहता, यहाँ 3π/2 रहता, यहाँ 2π रहता, तो यहाँ पर मान लो 1 रहता, इधर भी सेम वही डिस्टेंस लेते 1 रहता, चलो जी ठीक है। यहाँ पर फिर वही रहता, फिर थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ दे देते हैं, यहाँ देते हैं, इधर भी यहाँ, यहाँ और यहाँ, इधर भी यहाँ, यहाँ पे चूँकि स्केल से नहीं खींच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले fx का ग्राफ खींचिए, fx का यहाँ हो जाता था पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लेते थे, यहाँ लेते थे, फिर यहाँ लेते थे, फिर यहाँ ना, तो कुल मिला के ऐसे करके जाता था ग्राफ कि नहीं, कन्फर्म जाता था, ऐसे करके फिर ऐसे करके जाता था, फिर ऐसे करके ना, ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। अब देखिएगा कुल मिला के फिर इधर क्या होता था, इधर भी सर ऐसे आता था, यहाँ सर ऐसे जाता था, फिर ऐसे करके ये जो ग्राफ था ये किसका था, ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है ना, ये fx = sin x का ग्राफ था कि नहीं। अब इसके इन्वर्स वाला को देखते हैं, इन्वर्स वाला देखिएगा ना तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर π/2 पे इसका भी तो 1n होता था ना, π/2 पे इसका भी 1 होता था, चलो ठीक है, सॉरी हाँ, π/2 पे 1 होता था और फिर पाई पे 0 होता था, यहाँ पर 3π/2 पे -1 होता था, और यहाँ पर इस तरह से इसका अगर ग्राफ देखा जाए, देख लो यहाँ से देख लो, तो इसका ग्राफ ऐसे करके आता है, फिर ऐसे जाता है ना, फिर ऐसे करके आता है, और फिर क्या होता है, ऐसे करके इधर जाता है, फिर यहाँ करके यहाँ जाता है, और फिर ऐसे करके इधर घूमता है, और फिर इधर चल जाता है। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस कम ले लिए थे। अब क्या है बच्चे समझिएगा, ये जो दोनों ग्राफ खींचे, ये जो ब्लैक से दिख रहा है ना, ये किसका है, ये fx = किसका है बच्चे, sin इनवर्स x का, और ये है fx = sin x का। इस बीच में से एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, रेड से खींच देते हैं, ज़्यादा समझिएगा। इस बीच में से एक लाइन जब हम लोग खींचते हैं, थोड़ा सा कट हो गया, कट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस बीच से एक लाइन हम लोग अगर खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है fx = x, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मज़ेदार बात है ना बच्चे, इससे ज़्यादा कहाँ तक जाओगे आप ही सोचो। ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो वही x = y वाला कहानी है, आइडेंटिटी हो जाता है। यानी एक fx हो गया, इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला ये fx हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया, ये f इनवर्स x हो गया, ये f इनवर्स x हो गया। तो fx और f इनवर्स x वो जो है ना, आइडेंटिटी फंक्शन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है, आइडेंटिटी फंक्शन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। कहने का मतलब क्या, अगर ये रेड वाला शीशा रखे, आईना रख दीजिए, मिरर रख दीजिए, तो जो ये फंक्शन है ना, ये मिरर में इस तरह ऐसा फिगर बन जाएगा। तो fx अगर फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा, और इन्वर्स का ये fx मिरर इमेज होगा। ये बताना था अगर दोनों फंक्शन का ग्राफ एक साथ लीजिएगा तब। कुल मिला के क्या समझे, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ सर fx = sin x का है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है सर fx = sin इनवर्स x का। दोनों ग्राफ एक साथ ले लिए तो ये जो दिख रहा है हम लोग को ब्लू कलर में किसका दिख रहा है, sin x का। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, sin इनवर्स x का। इस बीच में से एक लाइन खींच दिया आइडेंटिटी फंक्शन का, यानी x = y का, मतलब यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये मिरर का काम करेगा, और fx का और fx इनवर्स का दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। वही f इनवर्स भी रिवर्स भी सोचेगा, f इनवर्स मिरर इमेज होगा fx का। ये पूरा कहानी था किसका, fx = sin इनवर्स x का और sin x का। यहाँ तक ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद डोमेन इसका समझ चुके हैं। डोमेन क्या लेंगे, fx = sin x का इन्वर्टिबल के लिए -π/2 से π/2 ले लेंगे, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, इन्वर्स में यही उलट जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से 1 तक।
और रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। अच्छा, मेन ब्रांच कौन सा लेंगे, -π/2 से π/2 तक में। और साइन इनवर्स एक्स का अगर प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा तो ही मेन ब्रांच के बीच का जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी -π/2 से लेके π/2 के बीच का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। यहाँ तक हम लोग साइन इनवर्स का कहानी खत्म किए। अब हम लोग आज चलेंगे कॉस इनवर्स एक्स पे। चलो बच्चे इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। ओके, अब बच्चे हम लोग को देखना है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का। ओके ना। अच्छा, इसमें अब कम टाइम लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम कम लगते ले जाएगा। सबसे पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं, कहानी बड़ा सिंपल कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया, यस सर दिया, तो पहले क्या करेंगे, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू कॉस एक्स ले लेंगे। कुछ पार्टिकुलर वैल्यू बच्चे निकालना होगा कि नहीं ना, ग्राफ खींचने के लिए एक्स वाई का तो वैल्यू चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को वैल्यू निकालने नहीं आता वो क्या करेगा बच्चे, वीडियो 1 देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे आप लोग वीडियो 1 देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ x दिए, यहाँ y दिए, पहले 0 ले लें, x का वैल्यू 0 लेते हैं। यस सर 0 लीजिएगा, x 0 लेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो y का वैल्यू 1 आ गया। π/2 ले लें, x का वैल्यू π/2 लेते हैं, 0 हो जाएगा, पाई ले लीजिए -1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 3π/2 ले लीजिएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना लीजिएगा, 2π लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव में चलिएगा, निगेटिव में भी चलेंगे, देख लीजिए कितना हो जाएगा। अगर -π/2 लेंगे तो -π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -π लीजिएगा तो -π पे समझते हैं, -π पे -1 शायद होना चाहिए। इसे हम ग्राफ खींचेंगे तो उस समय देख लेंगे, ठीक है। निकाल तो सकते ही हैं, बस शॉर्ट में लिखना है तो इसीलिए यहाँ तक लिख दिया, बाकी और देख लेंगे। ऐसा है। अब इसका ग्राफ बच्चे पहले खींचते हैं, ठीक है। कहानी एकदम सिंपल कर लेना है, कहानी को पूरा सिंपल कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम अब लगेगा नहीं इसमें। यहाँ बच्चे क्या दे दिए, x दे दिए, इधर क्या दे दिए, इधर x डैश दे दिए, यहाँ बाबू y दे दिए, यहाँ बेटा y डैश दे दिए। ओके ना, आप समझ लो। यहाँ 0 है, यस सर है तो है। यहाँ कितना देंगे, π/2, यस सर है तो है। यहाँ सर पाई देंगे, यहाँ सर दे देंगे 3π/2, और यहाँ सर क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे 2π, ठीक है। सेम इधर भी आ जाओ तो बाबू, इधर कितना हो जाएगा, इधर सर -π/2 होगा, इधर सर यहाँ पे कितना होगा, -π होगा, यहाँ सर -3π/2 होगा, और यहाँ सर -2π होगा। ओके, डोमेन रेंज पता है कि 1 तक जाएगा और इधर -1 तक जाएगा। कहानी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। पहले पॉइंट सब ले लेते हैं। देखिए तो बच्चे, x 0 y 1, यस सर, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, सर यहाँ होगा ना, यस सर हो जाएगा। π/2 पे 0 है, π/2, 0, तो π/2, 0 सर यहाँ हो जाएगा। पाई पे सर -1 है, तो पाई पे यहाँ -1 हो जाएगा, -1 पाई पे -1 हो जाएगा। 3π/2 पे कितना हो गया सर, 0 हो जाएगा, और 2π पे फिर +1 आ जाएगा। फिर देखिए इधर -π/2 पे 0 हो जाएगा, -π पे -1 होगा, दिए है ना भाई -π पे, हाँ -1 दे दिए हैं। चलो जी ठीक है, ठीक। -3π/2 नहीं दिए क्या, अच्छा -3π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, -2π पे फिर +1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो ग्राफ होगा इसको अगर डॉट लाइन से मिला देते हैं, आपको पहले समझिएगा, ऐसे करके डॉट लाइन से एकदम सेम वैसा ही ग्राफ है जैसे साइन का बच्चा अपन लोग पढ़े ना, वैसा है। ऐसा डॉट लाइन से ये ग्राफ जो है ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है, यहाँ तक मिला दिया। बच्चे समझिएगा, यहाँ तक मिलाने के बाद एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि जो जो चीज़ समझना है समझते जाइएगा। पहला चीज़ जो क्लियर हुआ, यहाँ से लिख देते हैं। पहला चीज़ ये क्लियर हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर बच्चे है कॉस एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन यहाँ समझिएगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एफ एक्स इज नॉट एन इन्वर्टिबल,
बेटा जी पहले यहाँ समझ लो, यहाँ जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और जब डोमेन है रियल नंबर यानी डोमेन के एक्स एक्स को पूरे न कवर कर लिया, ये तो ग्राफ जा रहा है ऐसे करके सर यहाँ से जाइए रहा है, ये तो रुक नहीं रहा है वैसा है ना, ये पूरा जा ही रहा है, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ बढ़ रहा है। और रिपीट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये तो बहुत जगह काट देगा। तो ये क्या आप क्या देख रहे हैं, देखिए ना यहाँ से समझिए न हो, इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 होना जरूरी है ना, तो 1 1 के लिए क्या, जीरो का वैल्यू कितना है 1 है, 2 पाई का वैल्यू कितना है 1 है, दो दो को वैल्यू 1 आ गया, दो दो वैल्यू 1 आ जाएगा, दो अलग अलग इनपुट का सेम वैल्यू आया तो 1 1 नहीं होगा, और जैसे ही 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्शन नहीं होगा, बाइजेक्शन नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, ये पहला वीडियो में आपको बता दिए। तो ये तो 1 1 होने से रहा। अब अगर 1 1 नहीं होगा तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन अगर रियल नंबर लेते हैं बेटा जी, डोमेन अगर रियल नंबर लेते हैं, रेंज -1 से 1 लेते हैं, तो एफ एक्स इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन। लफड़ा लग गया। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को करना है जादू, इसको बदलना है इन्वर्टिबल फंक्शन में, और अपन लोग बदलने में माहिर है ना, बदल के दिखाते हैं। चलिए सोचते हैं, आपको क्या बोले थे, जो ओरिजिन है उसके नियर से शुरू करेंगे। अगर यहाँ से शुरू करें, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ के बाद अगर आगे बढ़ेंगे पैरेलल लाइन खींचेंगे, दो जगह कटेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये जो है ये 1 1 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर देखा जाए इस बीच में से, क्या मज़ा आ रहा है ना, इस बीच में से अगर एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं कॉस एक्स, और तब इसका अगर डोमेन देखो क्या हो जाएगा, इतना दूर पे देखा जाए 0 से पाई तक होगा सर, क्या दे देते हैं सर, 0 से पाई तक, 0 से कहाँ तक दे दिए सर, 0 से पाई तक दे दिए, ठीक है, 0 से कहाँ तक दे दिए, पाई तक दे दिए। 1 मिनट बच्चे, 0 से पाई तक, हाँ 0 से पाई तक डोमेन दे दिए, 0 से पाई तक। अब रेंज देख लो, रेंज अगर देखेंगे तो रेंज के बारे में समझ लो। रेंज खूब मिनिमम वैल्यू -1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गया, यानी रेंज हो गया -1 से 1 तक। और मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पर जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज क्या होगा, एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत डीप में बातों को समझ रहे होंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन यहाँ तक हो गया, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, इससे आगे ना, इससे आगे फिर हम लोग ब्लू कलर से समझते हैं, यहाँ से फिर लेते हैं, यहाँ से अगर बाबू ले लेते, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाते दीजिए यहाँ तक में फिर देखिए ये रिपीट नहीं होगा, काहे कि यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा तो फिर ये इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 2 फंक्शन होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से ग्राफ ये डिक्रीज होगा, यानी क्या करेंगे, इसको डाउन करेंगे तो ये फिर पैरेलल होगा, दो अलग अलग वैल्यू सेम, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आएगा, तो ये बढ़ा तो नहीं सकते हैं। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ले ले, ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ना, ब्लू कलर में बेटा जी एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। और इस ब्लू कलर का अगर डोमेन देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, पाई से 2 पाई तक हो गया, यस सर हो गया। रेंज देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रेंज सर क्या हो गया, रेंज तो सर फिक्स है, -1 से 1 हो गया। और ये ब्लू कलर वाला यहाँ से यहाँ तक में, यानी पाई से 2 पाई तक में, ये भी इन्वर्टिबल हो गया, ये भी क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि इधर कहाँ कहाँ जाना है। यस सर, 0 से पाई गया, पाई से 2 पाई गया, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, कंटिन्यू। आ जाओ बेटा जी निगेटिव साइड। एकदम हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको डीप में चीज़ों को बता दें, फिर आपकी भी मेहनत होगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत आपको करना है। यहाँ से देखो, इधर जो रेड वाला मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ आने दिए, यहाँ तक का बीच देखिए, यहाँ से यहाँ तक में ये भी फंक्शन जो है ये भी क्या होगा, ये भी इन्वर्टिबल होगा। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू कितना है जी, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। अगर यहाँ डोमेन फिक्स किया जाए तो यहाँ डोमेन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -पाई से 0 हो जाएगा। और अगर रेंज देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1। और यहाँ भी क्या होगा, एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। और इधर फिर देखा जाए तो इधर भी कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। फिर यहाँ अगर ब्लू कलर से ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ये भी फिर कितना ले लेते हैं, कॉस एक्स। और बेटा डोमेन कितना ले लोगे, डोमेन सर ले लेंगे कितना, -2 पाई से पाई तक ले लोगे। रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा सर वही -1 से 1 तक हो जाएगा। और ये भी सर क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल।
यानी क्या देखें, cos x इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब उसका ले लेते हैं 0 से पाई ले लेते हैं, पाई से 2 पाई ले लेते हैं, 2 पाई से 3 पाई ले लेते हैं, इस सब इंटरवल में, या फिर माइनस पाई से 0 लेते हैं, माइनस 2 पाई से माइनस पाई लेते हैं, माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई लेते हैं, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। अब आपको क्या बोले थे कि मेन ब्रांच सेलेक्ट करो, कहे कि बच्चे सब पे अब तो करना नहीं है, तो मेन ब्रांच क्या बोले थे, मेन ब्रांच जो सबसे नज़दीक होगा, तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये मेन ब्रांच है 0 से पाई, इसको अपन लोग किस रूप में जान रहे हैं, मेन ब्रांच के रूप में जान रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे। ओके बच्चे, नोट कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा ये मेन ब्रांच है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हो गया मेन ब्रांच। अच्छा, कुछ बच्चे के मन में ये सवाल जगेगा, क्या सर हम इसको मेन ब्रांच नहीं लेते? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, लेकिन भरोसा दिलाते हैं एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको वह भी बता देंगे कि इसको ही क्यों मेन ब्रांच बोला गया। ठीक है ना, जब हम लोग थोड़ा सा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और पेरियोडिक फंक्शन जब पढ़ लेंगे, तो ये भी जानकारी आपको दे देंगे। बेटा समुद्र है, उसमें गोता लगाएंगे ना सब कोई मिल के, ठीक है। चलो इसका वो फोटो ले लो आप लोग। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इन्वर्स समझ लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा सर cos x। डोमेन कितना लेंगे, मेन ब्रांच के लिए बच्चे, बस मेन ब्रांच के लिए डोमेन ले लेंगे सर 0 से पाई, यस सर। रेंज क्या लेंगे, रेंज ले लेंगे कितना, -1 से 1, यस सर। अब आ जाते हैं देन, ध्यान से समझिए, इफ इतना दे दिए, देन एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। ओके जी, यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पे डोमेन क्या ले लेंगे, यहाँ पे सबको पता है कि डोमेन जो है ना, उसका रेंज इसका डोमेन होगा -1 से 1 हो जाएगा, और इसका रेंज क्या होगा, जो उसका रेंज था, यानी क्या होगा 0 से पाई हो जाएगा, और यही हो जाएगा हम लोग का मेन ब्रांच, और प्रिंसिपल वैल्यू इसी में से निकलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू इसी में से निकलेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चे यहाँ तक ये चीज़ें समझ गए होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है और क्या करना है। यानी साइन के लिए क्या था और कॉस के लिए क्या था, वो आप लोग समझ गए। अब एक बात और देखो, वो तो बताए ही नहीं, एक बात और बता देते हैं। आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे सर कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स रहेगा। अरे ध्यान से, ये तो भूलना ही नहीं है ना, ये भूलना ही नहीं है बेटा। एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इक्वल टू क्या बताए थे, आइडेंटिटी ना, यही तो जादू है ना, असली जादू इधर है। अब देखो क्या होगा, एफ कंपोजिशन क्या करेंगे, एफ इनवर्स, ये भी तो एक फंक्शन है ना होगा, ऐसा दे देंगे। एफ कंपोजिशन हटेगा तो क्या देंगे यहाँ पर, एफ इनवर्स एक्स, और इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और तब यहाँ पर अगर दे दिया, एफ का वैल्यू क्या था, एफ का वैल्यू सर था कॉस, कंपोजिशन तो बेटा आता ही होगा कॉस, और इसके अंदर क्या दे दिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो गया। और अगर ऐसा दे, यानी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये -1 तो इनवर्स है अंदर, इनवर्स वाला पहले ना लीजिएगा हो, तो ये एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू होगा -1 से 1। बेटा जी एक बात और समझना साथ में, ये बहुत जादुई चीज़ है, एफ इनवर्स और कंपोजिशन एफ, ये भी तो आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, सबको पता है ना ये सब चीज़। क्या बोले थे, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स या एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इक्वल टू का आई होगा, यानी इसको उलट भी दीजिए तब भी वही आएगा। यानी कुल मिला के यहाँ एफ इनवर्स और यहाँ बेटा क्या होगा, कंपोजिशन, यहाँ एफ एक्स दे देंगे, यहाँ देंगे एफ इनवर्स, यहाँ करली ब्रैकेट कितना एफ एक्स इक्वल टू का होगा, एक्स होगा, यस सर होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सर कॉस इनवर्स और कंपोजिशन में यहाँ कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा सर एक्स, और यहाँ एक्स किस में से होगा, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा किस में से, उसके डोमेन में से, 0 से पाई में से, बुझे कि नहीं, 0 से पाई में से। ये सब नहीं भूलना, ये सब नहीं भूलना, बस इतना अगर आप समझ गए तो मज़ा आ गया होगा।
प्यारे बच्चे इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। और ये आज जो था ये कॉस इन्वर्स एक्स का हम लोग क्या देखे, कॉस इन्वर्स एक्स का पूरा डिटेल में स्टडी किए कि कॉस इन्वर्स एक्स का मेन ब्रांच क्या होता है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्यों 0 से पाई के बीच होता है, और साइन इन्वर्स एक्स का क्यों -π/2 से लेके π/2 के बीच होता है। जानना ये भी है कि सर टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा और कोसेक का क्या होगा। तो कल का जो वीडियो पढ़ेंगे ना उसमें पूरा डिटेल आपको चारों एक साथ दे देंगे, क्योंकि अब जो है पूरा आप समझ चुके हो कि हम कर क्या रहे हैं, तो अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेंगे, वो चारों दे देंगे। फिर आपको बहुत सारा फार्मूला इन्वर्स का वेरीफाई कर लेंगे और तब फिर चैप्टर बता लेंगे। आज बस थोड़ा सा और देखना है, बस कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, कहानी को ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चे नोट कर लीजिए ये पूरा, तो सभी बच्चे ये पूरा नोट कर लीजिए तेजी में। चलो देखो बच्चे, अब हम लोग को क्या समझना, कॉस एक्स का ग्राफ आज कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ समझना है। और कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले कॉस एक्स के ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और आपको क्या बताया, आपको पता नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में है, पता है ना। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टिबल के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा, यस सर यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर सर यहाँ से सर फिर यहाँ तक होगा। उसके बाद फिर सर कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर सर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि ना सर। और उसके बाद फिर सर क्या हो जाएगा, फिर सर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये पूरा किसका हो गया, ये पूरा इन्वर्टिबल ये एफ एक्स कॉस एक्स का हो गया। अब आपको क्या बोले थे कि कोई पॉइंट जो एफ एक्स के ग्राफ पे है, समझना मन से, एफ एक्स के ग्राफ पे क्या क्या है सर है -2π कोमा 1, ओके सर। फिर सर क्या है, फिर सर है -3π/2 और कोमा 0। एक ही चीज़ नहीं, बहुत चीज़ समझ रहे हो आप साथ में। फिर क्या है -π -1, फिर क्या है -π/2 और कोमा 0, ऐसे ही और थोड़ा दे देते हैं। फिर कितना है, फिर है सर 0 कोमा 1, फिर है सर π/2 और कोमा 0, फिर क्या है, फिर है π कोमा -1 और 3π/2 कोमा 0, ये दे दिया। अगर ये सब एफ एक्स के ग्राफ पे ये सब पॉइंट है तो बेटा ध्यान रखना एफ इन्वर्स एक्स में क्या क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सा काम है, होगा सर 1 कोमा -2π। क्या बोले थे, ए कोमा बी कोमा ए हो जाता, होता है कि नहीं होता है, ये हो गया। फिर क्या होगा -3π/2 कोमा 0, तो यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा -3π/2। और फिर देखो ना जी -π -1, तो यहाँ -1 कोमा -π, और फिर कितना 0 कोमा -π/2, और फिर कितना 1 कोमा 0, बस सबको उलटते जाओ। और फिर 0 कोमा यहाँ हो जाएगा π/2, और फिर -1 कोमा π, और फिर हो जाएगा 0 कोमा 3π/2, ओके ना। ये पूरा हो जाएगा। अब इसका ग्राफ हम लोग को खींचना है। प्यारे बच्चे हम चाहते हैं तुरंत इस कहानी को ख़त्म करें, काहे कि कहानी तो अब है ही नहीं, कहानी तो अब बचा ही नहीं ना। ये हो गया, यहाँ देखो जी, यहाँ 0 दे दिए जी, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ π/2 दे देते हैं, यहाँ पर पाई दे देते हैं, यहाँ पे 3π/2 दे देते हैं, और यहाँ पे 2π देते हैं। छोटा सा ग्राफ हो गया ना, मिनी ग्राफ हो जाएगा ये। और फिर माइनस कितना होगा, ये π/2 हो जाएगा, यहाँ -π हो जाएगा, यहाँ -3π/2 हो जाएगा, और -2π हो जाएगा, होगा ना जी। इधर कितना होगा, इधर 1 हो जाएगा, और इधर सर कितना होगा, इधर -1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं, क्या था पहला पॉइंट, क्या है 1 कोमा -2 किधर है, इधर है, और 1 है, चलो यहाँ दे दिए। और -0 कोमा -3π/2, चलो यहाँ दे दिए। और फिर कितना हो गया, -1 कोमा -π, -1 कोमा -π, यहाँ हो गया -π/2, 0 हो गया। और फिर कितना है, 1 पे 0 हो गया, ठीक है। फिर π/2 पे 0 हो गया, फिर -1 हो गया, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। क्या बात है, ग्राफ तो सुपर लगेगा ना देखने में। देखो तो बच्चे, ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके आया जी, आया, इधर देख लो, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके आया, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके गया, और ऐसे करके गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो पूरा ग्राफ हो गया। लेकिन अगर मेन ब्रांच में देखा जाए तो कहाँ से 0 से π तक लिए थे, तो ये जो है यहाँ से देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर में दे रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर में दिए हैं,
ये जो ब्लैक कलर में है ना, देखते जाना बच्चे, ये जो ब्लैक कलर में जो ग्राफ दिए हैं ये ग्राफ है किसका, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे है ही पूरे इन्वर्से का, अलग अलग क्या कहते हैं रेंज का जो है ना इंटरवल में ये है। ये जो ब्लैक वाला है ये है एफ एक्स इक्वल टू किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सर क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 है, यानी डोमेन हो गया कितना -1 से 1 इनवर्स के लिए, और रेंज कितना होगा जी, तो रेंज जितना y को कवर करता है, y को कहाँ से कवर किया सर, 0 से शुरू किया सर, 0 से शुरू किया और कहाँ तक आया सर, पाई तक आया, तो इसका रेंज हो गया 0 से पाई तक। और इस तरह से कहानी खत्म हुआ कॉस इनवर्स एक्स का। बच्चे अगर आप लोग को सही लग रहा होगा, अच्छा वीडियो लग रहा होगा, प्लीज़ आप अपना फीडबैक श्योर है देना, अगर आप पढ़ रहे हो तो बेहतर ही लगेगा, और अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करना, कहना पढ़ने के लिए। और लाइव जब तक ना रहे तब तक रिकॉर्डेड दे रहे हैं, और जब फिर लाइव आएगा तो माहौल पूरा बदल देंगे। चलिए बच्चे, गुड नाइट, शुभ संध्या, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, चारों ग्राफ एक साथ और इन्वर्स का बेसिक कहानी खत्म करके फार्मूला प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ओके।